अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लुबना कुकिंग व्लॉग। और आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है हैदराबादी स्टाइल भगारे बैगन। और भगारे बैगन आप सभी लोगों ने कई बार खाया होगा, लेकिन इस बार आप लोग मेरी टेक्निक से बनाकर देखें। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलें दोस्तों, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो भगारे बैगन बनाने के लिए हम सबसे पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने लेना है एक पैन और पैन को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हमने शामिल करना है 1 टेबल स्पून साबित ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबित धनिया और इन दोनों चीज़ों को हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। अब ये दोनों चीज़ों को हमने फ्राई कर लिया है और इसमें से खुशबू आने लगी है। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ कप सफ़ेद तिल और तिल को हमने गोल्डन कलर का फ्राई करना है। आपने फ्लेम को मीडियम रखना है। तो तिल हमारा गोल्डन कलर का फ्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल करना है हाफ कप पिसा हुआ नारियल। अगर आपके पास पिसा हुआ नारियल नहीं है तो आपने साबुत नारियल लेकर उसे ग्राइंडर में चॉप कर लेना है और उसके बाद इसमें ऐड कर लेना है। अब नारियल को भी हमने लाइट कलर का फ्राई कर लेना है। अब हमने इसमें हाफ कप खसखस ऐड करना है और खसखस को भी गोल्डन कलर का फ्राई कर लेना है। अच्छा दोस्तों, खसखस को जो साफ़ करने का प्रोसेस है वो मेरी चैनल पर खसखस के सालन की वीडियो है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो यहाँ पर हमारे तमाम मसाले अच्छे तरीके से गोल्डन कलर के फ्राई हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है, वरना हमारे मसाले जल जाएंगे और इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे सेपरेट कर देते हैं। अब उसी पैन में हमने 50 ग्राम बादाम लिया था, उसके छिलके को रिमूव कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे और साथ ही 50 ग्राम मूंगफली भी ऐड करेंगे और इसे भी हमें फ्राई कर लेना है। तो ये भी हमारे अच्छे से गोल्डन कलर के फ्राई हो चुके हैं। इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं और उसके बाद हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है और पैन में हमने 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है और उस प्याज को हमें ऑयल में शामिल करना है और इसे हल्का सा सौटे कर लेना है ताकि प्याज की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। प्याज हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, इसे भी हमने निकाल लिया है। अब इन मसालों को हमें रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। 1 कप इमली का पल्प जिसे मैंने पहले ही निकाल कर रख लिया था। अब एक ब्लेंडर में हमें तमाम मसालों को शामिल करना है और साथ ही इसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून इमली का पल्प ऐड करना है और इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है और इन तमाम मसालों का पेस्ट तैयार कर लेना है इस तरीके से। अब हमें चाहिए 1 किलो बैगन और बैगन को हमें दरमियान में से इस तरीके से कट लगाना है और तमाम बैगन को हम इसी तरीके से कट लगा कर रख लेंगे, वॉश करके धोकर। उसके बाद हमने जो मसाले को पीस कर रखा था वो मसाले इसमें भरना है आपको। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, आपने सेम यही मेथड को अप्लाई करना है। अब एक पैन में हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करना है। इसमें ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबित ज़ीरा, 8 से 10 अदद साबित लाल मिर्च, 1 टीस्पून कलौंजी और हाफ़ टी स्पून मेथी और हाफ़ टी स्पून सरसों। तो मैंने दोनों को मिलाकर 1 टीस्पून ऐड किया है और 20 से 25 अदद कड़ी पत्ते। इन तमाम चीज़ों को हमें हल्का सा गोल्डन कलर का फ्राई कर लेना है। जब ये गोल्डन कलर का फ्राई हो जाएंगे तो इसमें हमने शामिल करना है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें इतनी देर फ्राई करना है कि इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम बाकी के मसाले। आधे मसाले हमने बैगन में भर दिया था, आधा मसाला हम इस भगार में ऐड करेंगे और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। और मसालों में हमने शामिल करना है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हस्बे जायका नमक मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। अब इन तमाम मसालों को हमें 5 मिनट तक फ्राई करना है ताकि हमारे मसाले अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और इनकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब जो बैगन हमने भर कर रखा था वो इसमें ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हमने हाफ़ कप के बराबर पानी भी ऐड करना है। तो मैंने ब्लेंडर में जो मसाले रह गए थे उसी में मैंने पानी ऐड करने के बाद उसे निकाल लिया और वहीं इसमें ऐड कर दिया था। अब इसे हमने हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसे कवर कर देना है लो फ्लेम पर और इसे हमने 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है। दरमियान में हमें इसे चेक करते रहना है और आपने इसमें चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आपने सिर्फ इसके बर्तन को मूव करना है। अगर आप चम्मच से बैगन को हिलाएंगे तो हमारे बैगन टूट जाएंगे और तमाम मसाले जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो बैगन हमारा 50% कुक हो चुका है। अब इसमें इमली का पल्प शामिल करेंगे और इसे स्पून की मदद से हमें हल्का सा मिक्स करना है।
6 से 8 अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए मज़ीद पकने देंगे ताकि इमली की जो खटास है वो हमारे सालन में ऐड हो जाए। अब हमारे सालन को पकते हुए मज़ीद 10 मिनट गुजर चुके हैं। चलें इसे चेक करते हैं और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार बघारे बैंगन का सालन तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। मसाला भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है और बैंगन भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। बैंगन भी हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब फ्लेम को कर देना है ऑफ और हम सालन को सर्व कर लेते हैं। दोस्तों ये सालन रोटी और चावल दोनों के साथ ही बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के लगते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और मेरी वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। इससे जो है वो हमें हौसला अफजाई मिलती है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।